अरुण यूसुफ जी, उपस्थित मंत्री, सांसद और विधायकगण, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सपोया जी, दिल्ली सरकार के अधिकारीगण, बहनों और भाइयों, आज राजीव जी का जन्म दिवस है। उनका एक सपना था, उनकी कल्पना थी एक मजबूत, एक खुशहाल और आधुनिक भारत, और यही उनका लक्ष्य था। इसी लक्ष्य के लिए देश के कोने कोने में गरीब की झोपड़ी तक जाकर उन्होंने उनकी जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा। देश के उस गरीब आदमी के प्रति उनके दिल में बदलाव का जो तूफान पैदा हुआ, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल में खूब संघर्ष किया। राष्ट्र निर्माण और आम आदमी के लिए उनकी दूरदर्शी सोच हम सभी को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। हमारी यूपीए सरकार राजीव जी के कदमों पर चलकर आम आदमी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के साथ साथ समाज के सभी वर्गों, खास तौर से कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान की दिशा में कदम उठाए हैं। और जिन प्रदेशों की राज्य सरकारें ईमानदारी के साथ जनहित के इन कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया है, असली हकदारों तक उन्हें पहुंचाया है, वहां के मेरे भाई बहनों की जिंदगी में सुधार ही नहीं बल्कि उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और वे आत्मनिर्भर हुए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि काम कभी खत्म नहीं होता और अभी हमें बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं उपलब्ध है। वे ही नहीं, उनके बच्चे भी कुपोषण के शिकार हैं। हम सबका कर्तव्य है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखें और उनकी कीमती जिंदगी की देखभाल करें। इसलिए हमने खाद्य सुरक्षा जैसा कानून बनाने का फैसला किया, जिससे देश में कोई भी गरीब भूखा ना रहे, उसके बच्चे भूखे ना सोए, कुपोषण के शिकार न हो। इस कार्यक्रम से इतने विशाल पैमाने पर खाद्य सुरक्षा की कानूनी गारंटी देना, मैं समझती हूँ दुनिया में बेमिसाल। देश की लगभग 125 करोड़ आबादी में से दो तिहाई को बेहद कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 80 करोड़ जनता को इसका फायदा मिलेगा। जहां 75% ग्रामीण आबादी को सस्ते दरों पर अनाज मिलेगा, वहीं देश की 50% शहरी आबादी भी इस योजना का लाभ ले सकेगी। इसकी विशेषताओं में प्रमुख तौर पर इसका जीवन चक्र दृष्टिकोण है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी से युवा होने तक हर आयु वर्ग में समुचित भोजन का अधिकार कानूनी तौर पर
सुनिश्चित किया गया। हम सबको मालूम है कि पीडीएस व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए खाद्य सुरक्षा बिल में पीडीएस के रिफॉर्म्स को विशेष महत्व दिया गया है ताकि इस कानून का फायदा असली हकदार को मिले और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। आधार योजना से हम इस व्यवस्था को जोड़कर पारदर्शी और सफल बना सकते हैं। मुझे खास खुशी इस बात की है कि पीडीएस को चलाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और ग्राम पंचायतों को भागीदारी दी गई। इस तरह मेरी बहनों का सशक्तिकरण होगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और समाज में सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इसके जरिए 1 सितंबर से दिल्ली में जो इसके हकदार हैं उन्हें सस्ते दामों पर राशन मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस कार्यक्रम को सही मायने में लागू करने में दिल्ली सरकार जरूर कामयाब होगी। भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने पिछले 15 साल में दिल्ली की शक्ल जिस तरह बदली है वह आपके सामने है। 15 साल पहले की दिल्ली और आज की दिल्ली की स्थिति को आप खुद महसूस कर रहे होंगे। दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके लोगों को मूलभूत सुविधाएं देकर उन्हें बेहतर जिंदगी हासिल करने का अवसर दिया है। खासतौर से दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो, जिसने दिल्ली के हर नागरिक और दिल्ली आने वाले हर व्यक्ति का दिल जीता है। शीला जी के ऐसे कदमों की लोगों ने खूब प्रशंसा की। यही नहीं, यहाँ की कांग्रेस सरकार ने हमेशा आम आदमी की तकलीफ को महसूस किया है और उसके मुताबिक कदम उठाकर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो विकास हुआ है वह बेमिसाल है और इस पर हम सबको गर्व है। अंत में दिल्ली की जनता के हित में लागू की गई तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ साथ आज शुरू हो रहे हैं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए मैं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों की तारीफ करती हूँ, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि जनता की उन्नति के लिए लगातार संघर्ष जारी रखे। इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जनसेवा ही हमारा धर्म है और यही हमारा सदैव लक्ष्य होना चाहिए। आज राजीव जी के जन्म दिवस पर यही संकल्प उनके प्रति सच्ची पुष्पांजलि होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ।
इसके साथ ही रक्षाबंधन की भी शुभकामना देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद।